Hi guys, this is Jyoti and welcome to my channel, My Educational World. If you are new here, make sure to hit that subscribe button so you don't miss any future videos. In today's video, I'm going to teach how to use VLOOKUP formula in Excel. VLOOKUP formula बहुत ही important formula Excel का जिसमें हम अपने डाटा के लिए यूज़ करते हैं, कुछ भी चीज़ सर्च करने के लिए और भी चीज़ें लाने के लिए हम इसमें अपना VLOOKUP formula लगाते हैं. VLOOKUP formula का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप फॉर्मूला. तो देखिए ये मेरे पास एक डाटा है जो मैं आपको दिखाती हूँ. इस डाटा में मुझे कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सेगमेंट, सिटी, स्टेट, कंट्री एंड रीजन सब कुछ गिवन है. और इस डाटा में जो मेरी एंट्रीज है वो भी मैं आपको शो करती हूँ. इस डाटा में जो मेरी एंट्रीज हुई है वो हुई है 51,291. इसमें बहुत ज़्यादा एंट्रीज हुई है. अगर इस डाटा से मुझे कुछ भी सर्च करना है उसके लिए मुझे बहुत टाइम लग जाएगा अगर मैं कॉपी पेस्ट करके कोई चीज़ सर्च करती हूँ. जैसे कि कोई कस्टमर आईडी है और उसका कस्टमर नेम मुझे सर्च करना है तो मैं क्या करूँगी, कस्टमर आईडी को ऑब्वियसली कॉपी करूँगी और कंट्रोल F से यहाँ पे सर्च करूँगी. बट उसमें मुझे बहुत टाइम लग जाएगा अगर मेरे पास बहुत सारी आईडीज़ हैं. जैसे कि मेरे पास ये एक टास्क है जिसमें मुझे इतनी सारी आईडीज़ हैं. देखिए मेरे पास एक आईडीज़ है जिसमें मुझे सर्च करना है. अगर मुझे सारी आईडीज का नेम सर्च करना है, कस्टमर नेम सर्च करना है, मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करके यहाँ से सर्च करूँगी और करूँगी तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा. तो इसके लिए मैं यहाँ पे VLOOKUP फॉर्मूला का यूज़ करूँगी. तो याद देखते हैं कि हम कैसे यूज़ करते हैं. तो VLOOKUP फॉर्मूला का यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमारा जो ये है, ये मैं अपना फर्स्ट सेल जो है ये सिलेक्ट करूँगी. इसके बाद मैं इक्वल्स टू VLOOKUP का फॉर्मूला अप्लाई करूंगी. VLOOKUP और टैब आप दबा देंगे तो आपका पूरा फॉर्मूले का जो भी एरे है वो खुल जाएगा. सबसे पहले हमें ये बोल रहा है VLOOKUP वैल्यू. यहाँ पे हमसे ये VLOOKUP वैल्यू मांग रहा है. तो जो मेरी VLOOKUP वैल्यू हो जाएगी वो मेरी ये हो जाएगी A2. मेरी VLOOKUP वैल्यू हो गई है. इसके बाद मैं कोमा लगाऊंगी. इसके बाद ये हमसे मांग रहा है टेबल एरे. टेबल एरे वो एरे होगा जिसमें हमारा डाटा होगा. जैसे कि ये मेरे पास डाटा ये है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी और अपने इस पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लूंगी. इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये होती है कि जो टेबल एरे होता है ना वो जो हम जो सर्च कर रहे हैं वहीं से स्टार्ट होना चाहिए. यानी कि कस्टमर आईडी से ही हमारा डाटा हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा. इसलिए मैं इसे सिलेक्ट करती हूँ इस पूरे डाटा को एक्चुअली. तो ये मेरा टेबल एरे हो जाएगा. ये मैंने सिलेक्ट कर लिया. इसके बाद मैं जो डाटा की मेरी रेंज है उसको मैं फिक्स कर दूंगी. फिक्स करने के लिए मैं F4 कीबोर्ड से दबाऊंगी. ये देखिए मैंने यहाँ पे किया और F4 कीबोर्ड से प्रेस किया तो ये मेरी डाटा की जो रेंज है आप देखिए डॉलर में आ गई है, ये फिक्स हो गई है. इसके बाद मैं कोमा लगाऊंगी. अभी मेरे से कॉलम इंडेक्स नंबर मांग रहा है. जो मेरा डाटा है उसमें मेरा कॉलम इंडेक्स में कस्टमर नेम जो था वो 2 कॉलम पर था तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगी. और इसके बाद कोमा लगा के ये पूछ रहा है कि ट्रू वैल्यू आपको चाहिए कि फॉल्स वैल्यू चाहिए. ट्रू में अप्रोक्सीमेट मैच दिखाएगा और फॉल्स में एग्जैक्ट मैच दिखाएगा. तो मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए और एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 का यूज करते हैं. तो मैं 0 लगा दूंगी. ब्रैकेट बंद करके मैं एंटर कर दूंगी. देखिए मेरा एक ये आ गया है. मैं अगर यहाँ पे सर्च करती हूँ अब कि जो मेरा ये कस्टमर आईडी था इसका मेरा रियाज ये आया है, यही है क्या? यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं. इस पर मैंने कंट्रोल F से मैंने सर्च किया तो ये देखिए इसका मेरा सही आ रहा है. यही था मेरा कस्टमर आईडी, ये था और इसका कस्टमर नेम यही था. तो अब इसके बाद मुझे टास्क में ये सब है, इन सब का भी चाहिए. तो इसके लिए आपको अलग अलग VLOOKUP फॉर्मूला लगाने का जरूरत की वो नहीं होगी, नीड नहीं होगी. आप बस इसको सिलेक्ट कीजिए इस डाटा को, अपने पहले सेल को, और उसके बाद आप यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे तो ये देखिए सबका नेम आ गए हैं. सारे कस्टमर्स के हमारे पास नेम आ गए हैं VLOOKUP फॉर्मूले के थ्रू. मतलब हमें बार बार VLOOKUP का फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं करना पड़ा और हम यहाँ से सारी आईडी से हमारे 1 सेकंड में ये नेम सर्च हो गया है. तो इसलिए हम सर्च किसी भी डाटा से हमें कुछ भी सर्च करना है तो हम अपना VLOOKUP का फॉर्मूला लगा के वो चीज़ सर्च कर सकते हैं. बस एक चीज़ हमारे ये इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि जो हमारा डाटा में टेबल एरे होता है, VLOOKUP में जो फॉर्मूला है टेबल एरे का, वो हमारा यहीं से शुरू होना चाहिए जो हमें सर्च करना है, जो हमारी वैल्यू है. तो कस्टमर आईडी में सर्च कर रही थी और कस्टमर आईडी से मैं कस्टमर नेम सर्च कर रही थी. तो मैंने इसलिए अपने डाटा को यहीं से सिलेक्ट किया था, अपनी इसी आईडी से सिलेक्ट किया था. और जो मेरा कॉलम इंडेक्स था वो मेरा 2 हो गया क्योंकि मेरे डाटा में यहाँ पे B कॉलम पे है और 1 और 2, तो दैट इज B कॉलम में मेरा हो गया, इसलिए मेरा यहाँ पे 2 हो गया था. तो इस तरह से आप अपना VLOOKUP का फॉर्मूला लगा के कुछ भी सर्च कर सकते हैं अपने बड़े डाटा में. थैंक यू.